OPS math classes में welcome. Chapter 3 pair of linear equation two variable exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है देखिए यहाँ से √2x है प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो किसी की। तो √2x x की वैल्यू निकाल रहे हैं 0 माइनस √3y इधर गया तो यहाँ पर ये √2x और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस √3y होगा x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 आ जाएगा। ये यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करो। दूसरी इक्वेशन कौन सी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है आपको। अगर x की वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में और सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में। अब यहाँ पर x कितना है आपका x है आपका √3y अपॉन √2 ये है आपका। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी। ये माइनस भी लगाना पड़ेगा माइनस है और माइनस देखो √8 है ना तो √8 है ना तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2y इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लिए 2 बाहर आ जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा -3y अपॉन √2 आएगा ये और ये 2 बाहर आ गया तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो इसका ये 2 बाहर आ गया पेयर तो अंदर 2 बचेगा -2√2y। अब इसके नीचे 1 ले लो। अब आप इसे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये एलसीएम इसका आएगा √2 तो √2 से √2 कट गया ऊपर -3y आएगा और ये माइनस का 2√2। अब आपका 1 से √2 नहीं कटेगा एलसीएम तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर y में √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0 है माइनस का 3y तो ये यहाँ पर आपका माइनस कितना आएगा √2 का √2 से 2 और ये यहाँ पर कितना आएगा आपका 2a आएगा। ये माइनस का 2 √2 का √2 से 2 आ जाएगा y और यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 का 0 तो -3y और -4y इक्वल टू 0 -7y क्योंकि माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 0 अपॉन -7 आएगा। इसकी वैल्यू 0 आएगा। y कितना आ गया 0। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो उसमें इसको पुट कर दो। जैसे आपने फर्स्ट वाली ले ली √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो तो यहाँ पर √3 × 0 इक्वल टू 0। √2x ये 0 बन गया ये 0 बन गया √2x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 अपॉन √2 तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। ये कौन सी मेथड होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो नीचे जब भी आपके नंबर्स आते हैं ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स पार्ट है तो यहाँ जब भी आपके नंबर्स आते हैं नीचे तो कॉन्स्टेंट आते हैं तो हम उनका 2 3 दोनों प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6। इधर देखो 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9x 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल टू -2 तो 9x -10y इक्वल टू 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई -6। यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लो तो यहाँ से 9x इक्वल टू -6 10y इधर चला जाएगा तो 10y इधर 6 2 या 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 या 12 तो ये माइनस का 12 आएगा। अब ट्रांसफर कर दो 9x -12 10y इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए -12 प्लस 10y अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में 9 आ जाएगा। अब इक्वेशन आपकी कौन सी है
इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, सेकंड इक्वेशन आपकी x अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6 है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। 3 और 2 प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 x आ जाएगा ऊपर, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 y आ जाएगा। एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया आपका 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13, ये आ गया। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दो, यहाँ से x की वैल्यू रख दो 2 इंटू ब्रैकेट लगाओ इसमें, और ये आएगा -12 प्लस 10y अपॉन कितना आएगा 9 ब्रैकेट क्लोज 3y इक्वल टू 13 आएगा। इज इट क्लियर? अब आप क्या करें, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करें ऊपर 24 प्लस 20y और नीचे आपका क्या आ गया 9 प्लस 3y, इसके नीचे 1 ले लें, ये 13, 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नंबर एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 9 3 या 27 y इज इक्वल टू 13, ये आपका आ गया। अब यहाँ से देखिए आप 20 और 27 कितना हुआ 47 y माइनस 24 यहाँ लिख लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13 9 जा 117 आ गया। अब ये कितना आएगा 47 y और 117 माइनस 24 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 47 y, ये कितना आएगा 161, नहीं गलत हो रहा है, y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखिए y इक्वल टू 141 अपॉन 8, कितने बार कटेगा ये हैं 3 टाइम्स कटेगा, ये 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, या जो आपने फॉर्म बनाई थी उसमें कर लो। आपने क्या बनाई थी, आपने बनाया था ना x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो 10 इंटू 3 अपॉन 9, आगे बढ़ो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, x इक्वल टू कितना आएगा 18 अपॉन 9, 9 टू 18, x कितना आ गया 2। तो आपने क्या देखा, आपने देखा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 3, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ गया। अब हम करेंगे इन दोनों पार्ट्स को एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, वैसे इस एनसीईआरटी में उससे सब्स्टिट्यूशन से करना था, बट हम आपको एलिमिनेशन भी सिखा रहे हैं। अगर एग्जाम में कुछ इक्वेशन लिखा नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ आपका देखो ये क्या है √8y, तो √8y था ना, √8 को हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया 2√8 फैक्टर्स करके, 8 को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया -2√2y। अब ये देखो यहाँ से हम क्या करें, इसमें से कोई एक इक्वल कर लें, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, इसमें कौन सा जल्दी से इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे लिखा रहने दो, हम बताएं क्या करो, इसको ओरिजिनल लिखा रहने दो, ओरिजिनल फॉर्म भी रहने दो। इसे ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में रख के रहने दो। ओरिजिनल फॉर्म इसकी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड है। तो आप देखो यहाँ से क्या करें हम, इसमें या तो इसके कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या इसके कर लो, तो किसके करेंगे आप, इसके करेंगे तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करें बोलो, हाँ जी
यहाँ पर रूट 8 से कर दो, किससे कर दें, रूट 8 से, या 8 से कर दो, या 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे कर दो, 3 से कर दो। इसका कोएफिशिएंट y का 8 ले लो, 8 से कर दो, 8 से करेंगे तो 8 रूट 2x 8 रूट 3y इज इक्वल टू 0, 3 से करेंगे तो 3 रूट 3x माइनस यहाँ पर क्या आएगा 8 कट नहीं रहा है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 8 का करेंगे तो रूट 8 का करना पड़ेगा, रूट 8 और रूट 3 का करो, रूट 8 का करोगे तो रूट 16 आएगा, रूट से करो, और प्लस रूट का करेंगे तो 24y इज इक्वल टू 0, रूट 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस रूट 24y, 0 से करेंगे तो 0। जैसे आपका रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, एक ही रूट लगेगा 24। ये स्टेप क्लियर है, रूट वाला नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखो ये वाला प्लस और माइनस कर दिया, अब रूट 16 है तो रूट 16 को क्या लिख सकते हो आप बोलो, क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 4 लिख दिया, तो ये आपका ऊपर आ गया 4x, क्या आ गया 4x, 4x और 3x, 4x और 3x, 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, रूट 2x प्लस रूट 3y 0, x को 0 में मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह 0 रखो, मल्टीप्लाई करो, रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये स्टेप 0 हो गई, रूट 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा 0, तो क्या निकला x भी 0 y भी 0। आपने क्या फाइंड आउट किया कि किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आए। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से हमने पहले कर दिया था, अब एलिमिनेशन से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस होगी, दोनों मेथड समझ में आएंगे। हमने सबसे पहले क्या बोला कि नीचे नंबर फॉर्म कांस्टेंट हो तो उनका एडिशन लीजिए, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू -2। अब एलसीएम के बाद सीधे आप क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -12 आ जाएगा, 6 2 जा 12। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लो क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी। ऐसे सिमिलरली इसका 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, और एलसीएम 6 को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, x का मल्टीप्लाई करो 2 से 2x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 का y से मल्टीप्लाई 3y और 13/6, एलसीएम के बाद नीचे का नंबर नीचे से कट जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ गया 2x + 3y = 13। इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए, कोई भी ऊपर लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसे लिख लिया 2x + 3y = पहले हमने लिख लिया 13, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, और फर्स्ट क्या है आपकी 9x - 10y = -12, इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम किसी के भी कोएफिशिएंट इक्वल कर दें, तो किसके कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं आप, y के कर दो, किसके कर दो y के, तो y का कोएफिशिएंट 10 है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड्स, और यहाँ y का 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट का कोएफिशिएंट y लेकर के सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड में y का कोएफिशिएंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड में करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 10 का 2 से 2x, 10 का 3 से 30y, और 13 का 10 से 130, 3 का 9 से 27x, -10 का 30y, और -12 का 3 से माइनस का 36, एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने इनको ऐड कर दिया, तो ये कितना आया आपका 47x, इधर कितना आएगा 94,
4 x इक्वल टू 94 अपॉन 47 कितने बार जाएगा ये 2 टाइम्स x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी सेकंड वाला ले लो 2x 3y इक्वल टू 13 इसमें x की वैल्यू पुट कर दो x कितना है जस्ट अभी 2 into 2 plus 3y और ये 13 आगे थोड़ा मूव करो अब 4 plus 3y ये 13 और 3y 13 minus 4 13 में से 4 जाएगा क्या आएगा 9 आएगा पक्का लिख दें वेरी गुड y इक्वल टू 9/3 3 या 9 y इक्वल टू 3 तो आपने क्या फाइंड आउट किया आपने फाइंड आउट किया x इक्वल टू कितना 2 y इक्वल टू 3 तो कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी मेथड अप्लाई करो लेकिन आंसर तो सेम आएगा। इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया इसमें 10 6 दोनों मेथड से कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व 2x plus 3y इक्वल टू 11 दूसरा है 2x minus 4y इक्वल टू -24 इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब इसे x और y की वैल्यू निकालो इसमें। अब हम क्या करें देखो 2x और 2x दोनों को कोएफिशिएंट इक्वल है किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं लेकिन दोनों प्लस और प्लस कटेंगे नहीं माइनस माइनस भी नहीं कटेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2x प्लस का है तो माइनस का हो गया -4 प्लस का हो गया -24 प्लस का हो गया 2x प्लस का और माइनस का आप कैंसिल हो गया 4y और 3y कितना हो गया 7y 24 प्लस 11 कितना हो गया 35 y इक्वल टू कितना होगा 35 7 से डिवाइड करेंगे डिवाइड 35 बाय 7 5 y विल बी 5। अब ये किसी भी एक में वैल्यू रख दो आपको 2x plus 3y इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए 2x 3 y कितना है आपका 5 है इक्वल टू 11 2x plus 15 11 2x ट्रांसफर करो इधर ये आ गया 2x इक्वल टू -4 आया। अब फिर सॉल्व करो आगे कितना आएगा x इक्वल टू -4 अपॉन 2 अब ये डिवाइड होकर के x कितना आ गया -2 y कितना आ गया 5 y कितना है आपका 5 है। अब यहां से देखेंगे फाइंड m क्या निकालना है बोलो m निकालना है कब निकालना है विच y इक्वल टू mx प्लस 3 ये इक्वेशन दी है ना इसमें से क्या निकालना है आपको m निकालना है y की वैल्यू पुट कर दो y कितना है 5 m कितना x कितना है -2 प्लस 3 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 2m को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया और इधर जाएगा तो ये 3 -5 को इधर ले गए तो कितना हो गया ये m इक्वल टू क्या आएगा 2m इक्वल टू क्या आएगा -2 m इक्वल टू -2 अपॉन 2 डिवाइड करो 1 m कितना आ गया -1 दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी इस वीडियो में किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड जय हिंद जय भारत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।